क्वेश्चन नंबर 10. A coin is tossed thrice. Tossed thrice. If E denote the number of heads, is odd. क्या ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है ये. इफ ई डिनोट, क्या ध्यान से पढ़ना इसको. ई डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स इज ऑड एंड एफ डिनोट, पता नहीं कभी अच्छा लिखते हैं कभी जो है. एफ डिनोट द नंबर ऑफ टेल्स, the number of tails is odd. Then find the cases favorable to the event E intersection F. मतलब टेल्स की संख्या ऑड हो, हेड की संख्या ऑड हो, तो उनके इंटरसेक्शन बताइए आप. समझ आ रहा है? ये बिल्कुल जो है आपका प्रोबेबिलिटी जो है सबसे आसान मैथ भी कहा जाता है, सबसे कठिन भी कहा जाता है. तो हम लोगों ने अगर थोड़ा सा पीछे चला जाए, क्वेश्चन समझ गए? पीछे हम लोग यहाँ चलेंगे ना. हाँ, फिर इसके भी 3 वाला यहाँ नहीं ना है. हाँ, तो अगर 3 क्वाइन का देखा जाए, ये बताओ यहाँ पर हेड कितनी बार आ रहा है? और नंबर टाइम्स है ना जी. देखो जरा, एक यहाँ पर देखो तो और नंबर हो गया. यहाँ इसको नहीं लेंगे, 2 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो इसको लेंगे. फिर जो है इसको लेंगे. तो अब दूसरा इंक ले लेते हैं. ये हो गया कि जब हेड जो है और नंबर ऑफ टाइम्स आता हो. अब ले लेता हूं यहां से. अब मान लो कि जब नंबर ऑफ टेल्स जो और नंबर आवे तो यहाँ आएगा. बोलो, अब यहाँ भी टेल एक बार आ रहा है. फिर जो है एक यहाँ भी आ रहा है एक बार, और एक यहाँ आ रहा है. तो अब बताओ इसमें और इसमें कॉमन ढूंढो, कोई कॉमन मिल रहा है? अगर एक इवेंट बना दो ई जिसमें नंबर ऑफ हेड्स क्या हो, और बार आते हो, नंबर ऑफ हेड्स गेटिंग और नंबर ऑफ टाइम्स, तो तुम्हारा यही ना बनेगा जो जिसके नीचे लाइन है. तो एच एच बनेगा. बोलो, एस टी टी बनेगा, टी एस टी बनेगा, टी टी एच बनेगा. जब नंबर ऑफ टेल्स को ले लोगे और नंबर तो ये बनेगा. तो उसमें कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको? दो कॉमन है. कौन सा कॉमन है? दूसरा और हाँ, इंटरसेक्शन निकालो. तो कहाँ है भाई, कहाँ दूसरा और ये कहाँ कॉमन है जी? इसमें टेल 1 बार है और हेड 2 बार है, तो हेड में कहाँ लेना है हमको? चलो ये लिख देते हैं क्वेश्चंस में. 1 मिनट, इवेंट बनाया जाए. बोलो, नंबर ऑफ हेड्स इज ऑड. ये क्या है? नंबर ऑफ हेड्स
नंबर ऑफ हेड्स इज ऑड, इज ऑड। तो इस ई के अंदर क्या क्या आएगा बोलो, इस ई के अंदर क्या आएगा बोलो, एच एच आएगा ना, एच एच एच। फिर क्या आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, दो है, ये आएगा एच टी टी, एच टी टी। इसके बाद क्या आएगा, ये नहीं आएगा, टी एच टी, टी एच टी। यहाँ भी है, एक बार आ गया टी टी एच। अरे सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ हेड्स ऑड है, इसका मतलब है कि एक एच वाला लेना है और 3 एच वाला लेना है। क्यों, एक एच वाला लेंगे और 3 एच वाले लेंगे। एफ बना दो, एफ तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ टेल इज ऑड, नंबर ऑफ टेल इज क्या हो, ऑड हो। तो इसमें तुम्हारा एफ क्या बनेगा, एफ क्या बनेगा, एच एच टी बनेगा, एच एच टी बनेगा, एच टी एच बनेगा, टी एच एच बनेगा, टी ट्रिपल टी बनेगा। और बताओ इन दोनों में ई इंटरसेक्शन एफ तुमसे पूछे क्या होगा, एम्पैथी हो जाएगा। बस यही करना है, तुमको आंसर हो गया, यही पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि देन फाइंड द केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ। तो कोई नहीं है तो फाई हो जाएगा, है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर जो है एक और ले लें क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7 आगे बढ़ाते हैं। ये समझ में आ गया ना, लैंग्वेज समझ में आ गया ना, मेन लैंग्वेज है। हेड जो है, हेड क्या है, नंबर ऑफ हेड इज ऑड। तो नंबर ऑफ हेड इज ऑड का मतलब है कि हेड जो है ऑड बार आवे, इसे 1 बार आवे, 3 बार आवे, 5 बार आवे। तो भाई 3 ही बार तोश कर रहे, 2 ही बार तोश कर रहे, 3 बार तोश कर रहे हो तो हेड मैक्सिमम कितनी बार सकता है, 3 बार सकता है, 1 बार सकता है, 2 बार सकता है। तो आपको कौन सा लेना है, जो 1 बार और 3 बार आ रहे हैं। इसी तरह से तेल का ले लेंगे आप। और मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ, क्वेश्चन 11 है आपका, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 3 girls, 2 children are selected, 2 children are selected, are selected at random, at random. Describe the events, describe the event. Describe the events. पहला ए, पहला कह रहा है एक इवेंट बनाया इन्होंने, एक इवेंट ए बनाया है, दूसरा इन्होंने एक बी इवेंट बनाया है, और तीसरा इन्होंने एक इवेंट सी बनाया है। यहाँ लिखा है कि बोथ सेलेक्टेड, या ध्यान दीजिएगा, बोथ सेलेक्टेड चिल्ड्रेन आर गर्ल्स, चिल्ड्रेन आर गर्ल्स। दूसरा है द सेलेक्टेड ग्रुप, द सेलेक्टेड ग्रुप consist of one boy and one girl. और तीसरा दिया है एट लीस्ट one boy is selected,
सेलेक्टेड। कह रहा है कि विच पेयर्स ऑफ इवेंट्स इज यार म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप समझ जाएंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली चीज है। अब बोलो जी, इसको करो तो सोल्यूशन में क्या करोगे? दो बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, तो पहला काम सैंपल स्पेस बनाएंगे ना। तो सैंपल स्पेस बनाओ। तो यहां क्या लिख देंगे? बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी हो गया बॉयज, और जी मान लो किसके लिए? गर्ल के लिए। ठीक है जी, गर्ल्स। अब आपका पहला जो सवाल है ए, बोथ सेलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स, सही ना है? बोथ सेलेक्टेड, लिख देता हूं, चिल्ड्रन आर गर्ल्स। तो बी क्या, ए के अंदर क्या क्या आएगा? दोनों जो हैं, दोनों गर्ल्स जो हैं, बोथ सेलेक्टेड चिल्ड्रन, दोनों जो बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स कितने हैं कुल? 3 गर्ल्स हैं। कितने गर्ल्स हैं? 3 हैं। तो 3 गर्ल का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, G1 G2 G3 कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि क्या इसमें आएगा? G1 के साथ G2 भी आ सकता है, G2 G3 भी आ सकता है। क्यों? G1 G3 भी आ सकता है भाई, पहली दूसरी। ठीक है, हाँ। बोथ सेलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स, यानी पहली G1 G2 हो सकता है, G2 G3 हो सकता है, G1 G3 हो सकता है। तो दोनों गर्ल्स नहीं हो गए। अब किसका बनाओ? कोई बनाओ, अगला कोई बना लो। तो बोथ, तो ये आपका हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है? ये हो गया आपका। बात समझ आ गई ना? दूसरा करेक्ट, द सेलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो मान लो कि अगर हम बी बनाते हैं, बी द सेलेक्टेड ग्रुप, अभी लिख नहीं रहे हैं। 1 बॉय का मतलब है कि मान लो कि तुम पहला अगर बॉय लिए, सुनो, पहला बॉय लिए, तो इसके साथ दूसरी गर्ल कोई हो सकती है, G1 भी हो सकती है, B1 के साथ G2 भी हो सकती है, B1 के साथ G3 भी हो सकती है। बोलो, हो सकती है ना? फिर जो है कितने बॉयज हैं? 2 ही हैं। तो मान लो कि अगर B2 बॉय लेते हो, तो B2 के साथ भी पहला गर्ल, B2 के साथ दूसरी गर्ल, और B2 के साथ तीसरी गर्ल। सैंपल स्टेप बन गया कि नहीं बन गया हमारा? समझ में आया? समझ रहे हो जी? अब सी बनाओ। यहां पर लिखा है कि एटलीस्ट 1 बॉय सिलेक्टेड। एटलीस्ट 1 बॉय सिलेक्टेड का मतलब है कि कम से कम एक, कम से कम एक। तो कम से कम एक का मतलब होता है मिनिमम। मिनिमम का मतलब जितना मैक्सिमम हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब तो आएगा ही, क्योंकि सब में तो मिनिमम 1 बॉय है। इसके बाद एक और क्या आ जाएगा? B1 B2 भी आ जाएगा। बस हो गया, लिख लीजिए। ये तो लिख ही लेंगे। एक B1 B2 दोनों बॉय ले लिए, बस ये B1 है। ठीक है ना? इसको चाहें तो ब्रैकेट में ले सकते हैं। अब आगे क्या कहता है कि विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बताओ, इसमें कोई कॉमन है?
नहीं है तो कहोगे क्लियरली ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो लिखोगे नाउ। अब सबका इंटरसेक्शन बारी बारी से निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा तुम्हारा, जहाँ एम्पैथी आ जाएगा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा कॉमन, हम लोग को कुछ मिलेगा इसके अंदर नहीं मिलेगा, यानी ये फाई हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवन। हो गया, ये पहली बात क्लियर हो गई। अब ए का हम लोग चाहें तो सी के साथ भी दे सकते हैं, तो ए का जब सी के साथ देखेंगे तो कोई चीज कॉमन मिलेगी, नहीं मिलेगी। ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए इंटरसेक्शन सी, तो ये भी तुम्हारा एम्पैथी आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवन, ये भी हो गया। अब हम लोग ए का बी के साथ निकालिए, ए का सी के साथ निकालिए, और बी का सी के साथ निकाला जाए, एंड तो बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो बी इंटरसेक्शन निकालोगे तो B1 G1 कॉमन तो है जी, B1 G1 कॉमन है, सब तो कॉमन है। अरे B1 G1 का बी और सी का जब करोगे तो ये सब टोटल तो तुम्हारा मिल ही जा रहा है इसके साथ। हाँ नहीं है तो एक भी अगर एलिमेंट कॉमन मिल गया तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा ना। तो B1 इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा B1 G1 कमा B1 G2, सब लिख लो, फिर बोलो B2 G1 B2 G2 B2 G3 ना। हाँ अरे भाई B1 के साथ तीनों गर्ल्स आ जाएंगी, हाँ आप B2 के साथ भी आ जाएंगी, तो B2 G1, रुको इसको हटा देते हैं, एक बार बढ़िया अच्छे से लिख लो, हो गया कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो तो पेन लेता ना। इसमें जो है तुम्हारा सुनो, जब क्वेश्चन से याद रहेगा तो आपको वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। बॉयज कितने हैं, 2 हैं, और गर्ल्स 3 हैं, तो हर बॉयज के साथ तीनों गर्ल आएंगी, तो लिख लेते हैं B1 G1, फिर लिख लेते हैं B1 G2, फिर लिख लेते हैं B1 G3, हो गया। अब B2 के साथ लिख लेते हैं B2 G1 B2 G2 फिर B2 G3। आज जो किसके बराबर नहीं है, जो एम्पैथी नहीं है, जो एम्पैथी नहीं है, तो यह इंप्लाई करता है कि दिस इंप्लाइज बी एंड सी आर नॉट ऐसे लिख देता हूँ, नॉट, ध्यान देना इस पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवन। तो जो जो टर्म्स पढ़ाए हैं उसका मीनिंग समझा दिए हम। अब आगे चलो, ये जानती हो एक्सरसाइज 2 ले लिए हैं क्या हम, ये 15.2 के सवाल लगवा दिए हैं, ठीक है जी, और 15.1 के सवाल लगवा देते हैं, तुम्हारे 2 एक्सरसाइज करा दिए हैं हम, ठीक है। अब कुछ सवाल और लगवा दें, सैंपल स्पेस बनाना सिखा दें, हाँ नहीं, हाँ हो गया, ठीक है, तो रहने जाए। तो हमने अब क्या क्या बताया आपको, हम जो आपको बताए हैं, हमने जो आपको बताया है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब समझाए हैं कि प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस ऑफ ऑकरेंस, किसी इवेंट के ऑकर होने का जो चांस है वही क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर हमने देखा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे मिलेगा, सैंपल स्पेस जब बनाएंगे तो वहाँ से मिलेगा हमको। आइए देखेंगे उसमें फेवर में कौन कौन से, उसी का रेशियो होता है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है। जब आपका श्योर इवेंट होगा तो 1 होगा, जब इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो 0 होगा, ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो कि एक डाइस को थ्रो करते हो तो 1 का आने का जितना चांस है उतना ही 2 का है, उतना ही 3 का है, उतना ही 4 का है, उतना ही 5 का है, उतना ही 6 का है, तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। ये क्या है, इक्वली लाइकली है, मतलब सबके आने के चांसेस क्या है, सेम है, तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स।
जैसे कॉइन को टॉस करने पर हेड का आना और टेल का आना क्या है, इक्वली लाइकली बनता है, क्योंकि दोनों की पॉसिबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। ठीक है, ये बात सुना गई। फिर हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात किया। आरडी शर्मा में अच्छे से सवाल होंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पे, अगले एक्सरसाइज का है ये। कल जब हम आएंगे तो एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बता दें कि जब किसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना होता है, ठीक है, चलो कल बता देंगे, तो ठीक है।